शांति। आज बाबा की अव्यक्त मूर्ति 29 अप्रैल 71 की है, 29/4/71 की। बेहद के पेपर में पास होने का साधन। आज भट्टी की समाप्ति व भट्टी के प्रैक्टिकल पेपर का आरंभ है क्या? तो बाबा के घर मधुबन जाते, फिर वहां से आते खजाना भर के। बाबा कहते हैं अब ये पेपर का आरंभ है या शुरुआत है? क्या कहें? अभी आप कहाँ जा रहे हो? पेपर हॉल में जा रहे हो या अपने अपने स्थानों पर जा रहे हो? खजाना भर के जाएंगे आएंगे तो जब पेपर हॉल समझेंगे तब प्रैक्टिकल में पास होकर दिखाएंगे। ऐसे नहीं समझना कि अपने घर जा रहे हो। नहीं, बड़े से बड़ा कोर्स पास करके, बड़े से बड़ा इम्तहान देने के लिए पेपर हॉल में जा रहे हैं। सेंटर्स पर जब तक पढ़ाई करते हो तो वो हो गई स्कूल की पढ़ाई, लेकिन जब मधुबन वरदान भूमि में डायरेक्ट बाप दादा व निमित्त बने हुए सभी बड़े महारथियों के द्वारा ट्रेनिंग लेते हो या पढ़ाई करते हो तो मानो कॉलेज व यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूं मैं। हम मधुबन जाते हैं, अपने बाबा के बड़े वरिष्ठ दीदियों की दादियों की पालना लेके आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे समझो जैसे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट हैं। स्कूल के पेपर और यूनिवर्सिटी के पेपर में फर्क होता है ना। पढ़ाई में भी फर्क होता है। तो इस भट्टी में ट्रेनिंग लेना अर्थात यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनना। तो अभी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का पेपर देने के लिए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के पेपर के बाद ही स्टेटस की प्राप्ति होती है। पेपर 2 के तो पद मिलेगा ना, तो सर्टिफिकेट मिलेगा ना। ऐसे भट्टी में आने के बाद जो प्रैक्टिकल पेपर में पास होकर निकलते हैं ना, उनको वर्तमान और भविष्य स्टेटस और स्टेज प्राप्त होती है। तो ये कॉमन बात नहीं समझना, कोई साधारण बात नहीं। भले पहले सेंटर पर पढ़ाई करते रहे हो और पेपर भी देते रहे हो, या लिखत पेपर की बात नहीं कर रहा बाबा, जिंदगी के पेपरों की बात कर रहा है। जो जिंदगी में इतनी परेशानियां आती है, समस्याएं आती हैं, बाबा उन पेपर्स की बात कर रहा है। उन बातों की जो इतनी समाज में रहकर बातें आती हैं, उनकी बात कर रहा है। संघर्ष जो जीवन के आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं
नहीं समझना, लेकिन ये यूनिवर्सिटी का पेपर है। बाप दादा द्वारा तिलक व छाप लगाने के बाद अगर कोई प्रैक्टिकल पेपर में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? भगवान के बच्चे बने और भगवान ने तुम्हें विजयी भव का तिलक लगा दिया और उसके बाद तुम फेल हो गए तो क्या कहा जाएगा? जन्म जन्मांतर के लिए फेल का दाग रह जाएगा, एक जन्म का नहीं। भगवान की नजर पड़ी तो वो हमको उठा के ले आया, हीरा बना दिया उसने हमको कॉलेज से। और जब गिर गए तो ये पूरे कल्पांतर का दाग लग जाए। इसलिए अगर कोई भी फेल होने का संस्कार या अपनी चलन महसूस होती है कि मैं इस संस्कार के कारण फेल हो रहा हूं, इस कमी के कारण फेल हो रहा हूं, इस आदत के कारण फेल हो रहा हूं, महसूस होता है, तो आज के दिन में वो रहा हुआ दाग व कमजोरी की चलन, वो संस्कार मिटाकर जाना, जिससे कि पेपर हॉल में जाने पर पेपर में फेल ना हो पाए। बाबा के घर से ही टिक्का लगा के आना कि फेल नहीं हो जाए हम, समझा? वह पेपर तो दे दिया, वो तो सहज है, लेकिन फाइनल नंबर व मार्क्स प्रैक्टिकल पेपर के बाद ही मिलते हैं ना। तो ये स्मृति और दृष्टि दोनों को परिवर्तन में ला करके जाना है। इस स्मृति में क्या रहे कि हर सेकंड मेरा पेपर हो रहा है, हर सेकंड। और दृष्टि में क्या रहे? दो बातें बाबा बता रहे, एक है स्मृति और एक है दृष्टि। दृष्टि में क्या रहे कि पढ़ाने वाला बाप और पढ़ाने वाला पढ़ने वाला मैं स्टूडेंट, आत्मा। ये स्मृति, वृत्ति और दृष्टि बदलकर जाने से फेल नहीं होंगे, क्योंकि मुझे पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है और पढ़ने वाला मैं स्टूडेंट। तो ये भट्ठी कोई साधारण बात नहीं समझना, मधुबन में आना कोई साधारण बात नहीं समझना। ये भट्ठी की छाप और तिलक सदा कायम रखना। जैसे यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट सर्विस दिलाता है ना, पद की प्राप्ति कराता है ना। जब आप कोई पढ़ाई करते हो, कोई आपको स्टेटस मिलता है, कोई सर्टिफिकेट मिलता है, उसके आधार पर पद निश्चित होता है ना। ऐसे ये भट्ठी का तिलक व छाप सदा अपने पास प्रैक्टिकल में कायम रखना। ये बड़े से बड़ा सर्टिफिकेट है। मधुबन बाबा के घर से हम आए, ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। हम ऐसे ही बोल देते हैं हम जाके आ रहे हैं। दुनिया की कितनी करोड़ों मनुष्य आत्माएं, उनमें से कितने बाबा के घर पहुंच पाते, कितनी दीदी दादियों से पालना ले पाते। हमारे गांव से कितने लोग गए,
जिन्होंने दीदियों की दादियों की पालना की है, परसेंटेज निकालो अपने, तुम्हें कौन हूं? भगवान की सिलेक्टेड आत्मा जिसने मेरे ऊपर नजर डाली है। जिसको सर्टिफिकेट नहीं होता है ना, वो कभी भी कोई स्टेटस भी नहीं प्राप्त कर सकते। कोई कितना भी अनुभवी हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं हो तो नौकरी मिलेगी उसको अच्छी? दुनिया में कितना भी उसका नाम हो, कितना भी करोड़पति हो, लेकिन सर्टिफिकेट तो चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं इसी रीति से ये भी एक सर्टिफिकेट है, भविष्य व वर्तमान पद की प्राप्ति व सफलता का सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट को सदैव संभाला जाता है ना, अलवेलेपन से खो जाता है। कभी भी माया के अधीन, यानी अंडरलाइन करो, कभी भी माया के अधीन यानी वश होकर पुरुषार्थ में अलवेलापन नहीं लाना। नहीं तो आप समझेंगे हमको सर्टिफिकेट तो आई, लेकिन माया या रावण सर्टिफिकेट चुरा भी लेती है। जब तुमको जरूरत पड़ेगी तो तुम ढूंढते रह जाओगे। जैसे आजकल के डाकू व पॉकेट काटने वाले ऐसा युक्ति से काम करते हैं जो बाहर से कुछ भी पता नहीं पड़ता है और अंदर खाली हो जाता है। देखो ये भी क्या आर्ट, अटैची बंद, पॉकेट ऊपर से ठीक, अंदर खाली। कितनी आर्ट से चुराते हो, कितनी आर्ट है ये। एक कोटी भी लेते हो, खाली कर देते हैं। देखो बाबा ने पहले कह दिया, माया रावण को कितनी देर लगती है चोरी करने में? कितनी देर लगेगी आपकी कुछ लोगों को गायब करने में? चढ़े तो चाके प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। एक सेकंड का ही तो खेल होता है, एक सेकंड का। किसी ने आज एक क्लिप भेजी थी, उसमें ना रेस दिखाई थी, रेस, कुछ बच्चे दौड़ की रेस कर रहे थे। मैंने बड़े ध्यान से देखी वो क्लिप, तो उसमें है ना 4-5 के करीब बच्चियां थी जो रेस कर रही थी। सबसे आगे दौड़ रही थी वो, एक बच्ची सबसे आगे आगे जा रही थी, आगे। मेरे को लगा यही नंबर लेगी। दूसरी के थोड़ी कोशिश की, तीसरी भी कोशिश की, तो जो लास्ट में थी ना, बड़े गजब की बात, कौन सा एनर्जी लेवल उसका बढ़ा होगा, कैसे बढ़ा होगा, वंडरफुल सीन लगा मुझे। सबसे लास्ट वाली पहले नंबर पे पहुंच गई। आप सोचो, रेस जब होती है, देखिए ना, सबको एक साथ दौड़ाया जाता है, सारे एक साथ दौड़े, एक पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पर। तो जो 5वें नंबर की थी ना, जो पीछे चल रही थी, ऐसा उसने दौड़ लगाई कि वो सबको क्रॉस करके पहले नंबर पे पहुंच गई। बाबा भी क्या कहता है, तुम ये मत सोचो, एक सेकंड का ही तो खेल है, एक सेकंड का। तो बाबा कह रहे हैं जैसे इसी प्रकार पुरुषार्थ में
अलबेलापन आया तो रावण अंदर ही अंदर सर्टिफिकेट चुरा लेगा और आप स्टेटस पा नहीं सकेंगे। इसलिए अटेंशन, समझा? ये ग्रुप सर्विसेबल तो है, अभी क्या बनना है? जैसे सर्विसेबल हो वैसे अभी सर्विस में एक तो त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरना, तीनों काल को देखना है, भूत भविष्य वर्तमान, जो भी मैं कर्म कर रहा हूं उसका भूत क्या था, भविष्य क्या है और वर्तमान क्या है। दूसरा, रूहानियत का एसेंस भरना, आत्मिक भाव, तब तीनों बातें मिल जाएंगी, सर्विस, सेंस और इसेंस। इसेंस सूक्ष्म होता है ना, तो ये रूहानियत का इसेंस और त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरने से सर्विसेबल के साथ सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो सेंस और इसेंस कहां तक हर एक ने अपने में भरा है ये चेक करना है। अभी समय है। जैसे पेपर हॉल में जाने से पहले 2 घंटे आगे भी तैयारी करके जाते हैं ना, आपको भी पेपर हॉल में जाने के पहले अपने को तैयार करने के लिए भी समय है। जैसे सुनाया था ना कि ब्रह्मा कुमार साथ में, ब्रह्मा कुमार के साथ साथ तपस्वी कुमार भी दिखना चाहिए, कि अगर आप ब्रह्मा कुमार हो तो आपकी चाल से, चलन से, चेहरे से दिखना चाहिए कि ये तपस्वी कुमार है। वह अपने नैनों में, चेहरे में रूहानियत धारण करनी। इतने बाबा के 2 लाख से ऊपर, 2.5 लाख से ऊपर कुमार, बाल ब्रह्मचारी, जो घर में रहने वालों की संख्या बता रही हूँ, आश्रम पर रहने वालों की नहीं। किस आधार पर चल रहे हैं वो बाबा के बच्चे? नौकरी भी करते हैं, सर्विस भी करते हैं, धंधा भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं। कितने कुमारों की लिस्ट में कर रहे हैं ना, बाबा की सेवा भी कर रहे हैं, जीवन भी पवित्र बना के जी रहे हैं। दुनिया वालों को क्या पता, ज्ञानियों को क्या पता कि तुम्हारे पास ब्रह्मचर्य की कितनी बड़ी शक्ति है, पवित्रता की कितनी बड़ी शक्ति है। वो तो अश्लील दुनिया में रहते हैं तो अश्लील बातें ही करेंगे ना, विकारी दुनिया में रहते हैं तो विकारों की बात करेंगे ना। हम तो दुनिया में काम मात्र रहते हैं, सेवा मात्र रहते हैं, जीवन के लिए थोड़ी हम दुनिया में रह रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, जैसे सुनाया था ना कि ब्रह्मा कुमार के साथ में तपस्वी कुमार भी दिखाई देंगे। वो अपने नैनों में, चेहरे में रूहानियत धारण की है, जो जाते ही अलौकिक, न्यारे और सबके प्यारे नजर आओ। न सिर्फ भट्टी वालों को, लेकिन जो भी मधुबन में आते। देखो बाबा ने अंडरलाइन कराई, केवल ये नहीं है कि आप किसी विशेष प्रोग्राम के निमित्त गए हो, रिफ्रेश कोर्स में गए हो, नहीं, जो भी मधुबन में भी आते हो ना, उन सभी की ये धारणा विशेष रूप से करती है, जो भी मधुबन में आते। भट्टी सक्सेस रही क्या? इनों की पढ़ाई की रफ्तार से आप संतुष्ट हो? आप बच्ची की पढ़ाई से, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हुए? कुछ रहा तो नहीं है ना? बाबा के सामने जो गुरु बैठा है उसने कहा नहीं बाबा, फिर कब रहेगा क्या? ये अपनी सेफ्टी का साधन ढूंढते हैं, समझते हैं कि कुछ भी हो जाएगा तो ये कह सकेंगे ना
कमजोरी आ जाती। इसलिए फिर ये कभी नहीं सोचना कभी भी फेल नहीं होंगे, ऐसे सोचो। कुछ भी हो, कारण नहीं बताना ये कारण था इसलिए मैं फेल हो गया, ये कारण था इसलिए ये कमजोरी आ गई। बाबा कहते नहीं, मुझे कभी भी फेल नहीं होना है, ये सोचो। अभी है और जन्म जन्मांतर की गारंटी है, कभी भी फेल नहीं होंगे। याद लाइक अभी भी पास हो, जन्म जन्मांतर की गारंटी है, मुझे फेल नहीं होना है, फेलियर नहीं बनना है मुझे, पास। इसको कहा जाता है फुल पास। कुमारों की विशेषता है कि जो चाहे वो कर सकते हैं। ये थोड़े हम थोड़े भेड़ बकरियां हैं जो हमको कोई जहां मर्जी बांध ले, जहां मर्जी ले जाए उठा करके। तन को चलाने की अक्कल है, कमाने की अक्कल है, किसी के अधीन थोड़े ही है, परवश थोड़े ही है। हाथ हमारे मजबूत है, पैर हमारे मजबूत है, शरीर हमारा मजबूत है, साथी हमारा मजबूत है। हम कोई दुनिया से परवश है जो हम ये कहें कि ये कमजोरी आ गई, वो कमजोरी आ गई। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है फुल पास। कुमारों की विशेषता है कि जो चाहे वो कर सकते। ये विल पावर जरूर है, लेकिन हर संकल्प और हर सेकंड विल करने की विल पावर चाहिए। बाबा को समर्पण करते जाओ। जो सेवा की उसको अंदर मत रखो, मैंने किया नहीं, बाबा को समर्पण करते जाओ। बच्चे को सभी बिल किया जाता है ना, जो कुछ होता है वो बिल करते हैं। तो आप लोग भी वारिस बनाते हो ना, और बनते भी हो। तो जैसे और विल पावर, वैसे सभी कुछ बिल करने की विल पावर चाहिए। ये यहां से भर के जाना है। जब सभी कुछ बिल कर दिया तो क्या बन जाएंगे? जब सब कुछ बाबा को दे दिया तो क्या बन जाएंगे? कुछ रखा है अपने पास? नष्टो मोहा। जब मोह नष्ट हो जाता है तो बंधन मुक्त बन जाते, और बंधन मुक्त ही योग युक्त व जीवन मुक्त बन सकता है। समझा? संगम युग का आपके पास अभी खजाना कौन सा है? ज्ञान का खजाना तो बाप ने दिया, लेकिन अपना अपना खजाना कौन सा है? ये समय और संकल्प। बाबा ने तो ज्ञान दिया, पर हमारी अपनी संपत्ति कौन सी है? समय और संकल्प। जैसे बाप ने पूरा ही अपने को बिल किया, वैसे ही आप लोगों की जो स्मृति है उसको पूरा बिल करना है। जैसे स्थूल खजाने से जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही इस समय का जो खजाना है, संकल्प और समय, इससे भी आप जो प्राप्त करना चाहो वो इनके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सारी प्राप्ति का आधार संगम युग का समय और श्रेष्ठ स्मृति अर्थात याद है ना, यही खजाना है। इसको ही बिल करना ही है। पूरा ही बिल करके जा रहे हो ना, या कुछ जेब खर्च रखा है? आई वेल के लिए थोड़ा कोने में छिपाकर तो नहीं रख लिया? जेब बिल्कुल खाली की है। तो कुमार जो बाबा के सामने, उन्होंने बाबा को गीत सुनाया। आजकल तो मधुबन का हर कोना खाली नहीं है, लेकिन हर स्थान पर सितारों की रिमझिम नजर आती है।
तो खाली क्यों कहते हो? जब सूर्य व्यक्त से अव्यक्त हो जाता है तब सितारे स्पष्ट दिखाई देते हैं ना। तो बाप व्यक्त से अव्यक्त हुए विश्व को सितारों की रिमझिम दिखाने के लिए। तो खाली क्यों कहेंगे? स्थूल सूर्य को बढ़ते, स्थूल सूर्य को कहते हैं ना अस्त हो गया, लेकिन ये ज्ञान सूर्य व्यक्त से अव्यक्त रूप है, लेकिन सितारों के साथ है। साकार रूप में सदा साथी नहीं बन सकते, साकार में होते हुए भी सदा साथ रहने के लिए अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त साथी समझते थे। तो अब भी सदा साथ अव्यक्त रूप में ही हो सकता है, क्योंकि अव्यक्त रूप व्यक्त शरीर के बंधन से मुक्त है। तो आप सभी को भी सदा साथ देने के लिए, इस शरीर की स्मृति से दूर करने के लिए ये अव्यक्त पाठ चलता आ रहा है। बाप दादा तो हर समय बच्चों के साथ है ही। पहले एक गीत बनाया था, क्यों अधीर हो माता, ये गीत बहनों ने सुनाया। अभी भी हर एक का साथी हूँ। बाबा कह रहे हैं कि मैं ये मत सोचना मैं चला गया हूँ, हर बच्चे का साथी हूँ, लेकिन जो चाहे सो अनुभव करे। अभी अनुभव करने के लिए बाप अव्यक्त है, वैसे ही अव्यक्त वतन के ही अनुभव कर सकते हो। ये अलौकिक अनुभव करने के लिए सदा व्यक्त भाव से परे, व्यक्त देश की स्मृति से उपराम, अर्थात साक्षी बनने से ही हर समय का साथ अनुभव कर सकेंगे। दुनिया की स्थितियों को देखते हुए भी मत देखो, तब बाबा के साथ का अनुभव करें। अगर दुनिया के साइड सीन देखने लग गए तो यहीं फंस जाएंगे, समझा? जब मोह नष्ट होता है ना तो बंधन मुक्त बन जाते हैं, और बंधन मुक्ति योग युक्त और जीवन मुक्त बन सकता है। अंडरलाइन करो, मेरा अपने शरीर से, मेरी अपनी नौकरी धंधे से, मेरा धन से, माता से, पिता से, बहन से, भाई से, समाज के किसी भी चीज से कोई मोह तो नहीं है। और वही मोह क्या करेगा? बंधन मुक्त बनने नहीं देगा। तो बाबा कहते हैं जब मोह नष्ट हो तब कहा जाता है बंधन मुक्त, और बंधन मुक्ति योग युक्त होते हैं, और योग युक्ति जीवन मुक्त बनते हैं। सुना? तो आज बाबा ने विशेष क्या नोट कराया हमको कि ये संसार हमारा पेपर हॉल है, इसलिए इस पेपर हॉल में हमें क्या सर्टिफिकेट लेना है। कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? सर्टिफिकेट कौन सा बताया बाबा ने? हमको पुरुषार्थ करके सफलता का सर्टिफिकेट लेना है, और ये सफलता का सर्टिफिकेट माया कहीं चुरा ना ले, तो अपने को ध्यान रखना है। और कोई भी कर्म करना है तो त्रिकालदर्शी पद की सीट पर बैठ करके करना है, ठीक है? तो सक्सेसफुल होंगे, बाबा ने बताया। और ब्रह्मा कुमार नहीं, हम कौन है? क्या बताया बाबा ने? तपस्वी कुमार है। तो नैनों से वो रूहानियत, वो चमक दिखनी चाहिए कि ये विशेष कुमार है, ठीक है? फिर बाबा ने सार क्या बताया कि समय संकल्प खजाना तो किसका है? बाबा का खजाना तो ज्ञान का है, लेकिन कुमारों के पास या मनुष्य आत्माओं के पास क्या है? समय और संकल्प का खजाना। तो बाबा कहते हैं उसको देखना है कि हम कहाँ लगा रहे हैं, ठीक है? बाबा ने कहा कि बाबा गुप्त नहीं है, सूर्य जैसे छिप जाता है। बाबा ने कहा सूर्य छिपा नहीं है, सूर्य छिपता है तो चांद तारे नजर आते हैं। तो बाबा बच्चों को तैयार करने के लिए वतन में गए हैं, लेकिन बच्चों के अंदर प्रकाश देते हैं। पर तुम दुनिया से साक्षी बनोगे तो बाबा तुम्हारा सदैव क्या बनेगा? साथी बना रहेगा। ओके, ओम शांति शांति।